आप हो गए। सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। भैया बहनों, पिछली वीडियो में हमने भिन्नों का जोड़ और घटाव के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम भिन्नों का गुणा और भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भिन्नों में जो संख्या दी होती है, ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, ये हम सीख चुके हैं। भैया बहनों, ध्यान रखेंगे कि जब भिन्नों का जोड़ और घटाव की क्रिया करते हैं तो हम लघुत्तम समापवर्ती लेकर सवाल को हल करते हैं, परंतु गुणा और भाग के जो सवाल किए जाते हैं इसमें लघुत्तम नहीं लेते हैं। गुणा और भाग में संख्याओं को गुणा किया जाता है, काटना होता है। काटते समय भी कुछ नियम होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ दिया 2/3 गुणा 6/7, ये सवाल दिया हुआ है। सवाल में देखेंगे, ऊपर अंश में 2 दिया है, नीचे हर में 3 दिया है, इधर अंश में 6 दिया हुआ है और हर में 7 दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो गुणा और भाग के सवाल होते हैं तो इनमें लघुत्तम नहीं लेना है। लघुत्तम नहीं लेना है तो संख्याएं काटनी होती है। संख्याएं काटते हैं तो नीचे से ऊपर, ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, इस प्रकार तिरछा, इधर से इधर और इधर से इधर संख्याओं को काट सकते हैं। ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, कभी भी संख्या को नहीं काटते हैं। यहाँ पर 3 और ऊपर 6 दिया हुआ है, 3 का पारा बनेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बचे हुए को गुणा कर देंगे आगे, ऊपर का ऊपर गुणा, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 7 को 1 से गुणा किया 7, इसका मान है 4/7। तो किन किन बातों का ध्यान रखना? सबसे पहली बात, भिन्नों का जोड़ और घटाव करते समय लघुत्तम समापवर्ती लेकर सवाल को हल करना होता है। जब गुणा और भाग की क्रिया करते हैं तो भिन्नों का लघुत्तम नहीं लेते हैं। पहला सवाल मैंने किया। दूसरा सवाल है 3/5 गुणा 7/9, ये सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं हम कि बीच में गुणा का चिन्ह है तो लघुत्तम नहीं लेना। संख्याएं क्रॉस में कर सकती है, नीचे से ऊपर कर सकती है। ऊपर के ऊपर कभी नहीं काटना, नीचे के नीचे कभी नहीं काटना। यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दिए 9, बचे हुए गुणा कर लेंगे, 7 एकम 7 और 5 दिए 9। इसी बार सवाल है तीसरा, 1 सही 1/2 गुणा 1 सही 1/3। भैया बहनों, ऊपर अपन को उचित भिन्न दे रखी थी, यहाँ पर मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को हल करते समय सबसे पहले इसे अनुचित भिन्न में बदलना होता है। अनुचित भिन्न में बदलने के लिए जो भाग वाले यहाँ पर पूरे भाग दिए हुए इसको हाथ से गुणा करेंगे। ये मैं जो निशान लगा रहा हूँ, आपको निशान नहीं लगाना है, ध्यान रखना है इसमें। 2 से 1 को गुणा करेंगे, 2 एकम 2, इसे ऊपर की संख्या जोड़ेंगे, 3/2 गुणा 3 एकम 3 और 1 4/3। देखिए काटते हैं इसको, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार और 3 से 3 को काटेंगे 1 बार। मान आएगा इसका 2/1 बराबर 2, इसका उत्तर है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है 2 सही 1/2 गुणा 1 सही 1/3। वही गुणा का सवाल है, मिश्र भिन्न दी हुई है, पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 2 दूनी 4 1 5/2 गुणा 3 एकम 3 और 1 4/3। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो तिरछी संख्या होती है इसको गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करना और इसके बाद ऊपर वाली संख्या को जोड़ना। यदि हमने नीचे ऊपर गुणा कर दिया, इधर का जोड़ दिया, हमारी जो अनुचित भिन्न बनेगी वो गलत होगी, क्योंकि हमने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। यहाँ पर 5/2 है और 4/3 है। देखो 2 से 5 नहीं कटता है, 2 के बारे में 5 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। 3 के बारे में 4 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो हम क्रॉस में काटेंगे, 3 से 5 नहीं कटेगा,
2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, गुणा कर देंगे। आगे 5 को 2 से गुणा किया, 10/3। इस प्रकार सवाल में यदि अपन को मिश्र भिन्न दे रखी है और सवाल को हल करने के बाद यदि अनुचित भिन्न आती है तो हमें उत्तर मिश्र भिन्न में ही लिखना होता है। मिश्र भिन्न में लिखने के लिए 10 में 3 का भाग देंगे, अंश में हर का भाग देंगे, 3 किए 9, घटाएंगे 1 बचा, भिन्न बनानी है इसकी। तो उदाहरण दिया था कि हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं, प्रसाद प्राप्त करने के बाद पहले प्रसाद को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद बचे हुए प्रसाद को सिर के ऊपर ले जाते हैं और फिर नीचे ले जाकर हाथ को झटका देते हैं। वही नियम यहाँ पर, ये प्रसाद को ग्रहण किया, कितना आ रहा है ऊपर 3 आ रहा है। जो ग्रहण किया अर्थात जो भाग फैलाया उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो शेष बचा है इसको सिर के ऊपर ले लेना और जिसका भाग दिया था उसको नीचे लिखना। तो इसका उत्तर आएगा 3 सही 1/3। ये गुणा के सवाल थे। इसी प्रकार भाग के सवाल है, तरीका वही है परंतु इसमें थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा अपन को। भाग के सवाल में गुणा और भाग के सवाल में लघुत्तम नहीं लेते हैं, परंतु भाग के सवाल को हल करने के लिए जैसे दिया यहाँ पर 2 सही 1/4 भाग चिन्ह 3। तो यहाँ पर जब सिंगल संख्या होती है जिसके बटा नहीं लिखा होता है किस, और जब हम पर तो सवाल हल करना होता है जिसके बटा 1 लिख देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हमें भिन्न बनानी होती है, बटा 1 लिख दिया है। अब भाग अपन को दिया हुआ है, यहाँ पर भाग दिया हुआ है तो गुणा के सवाल को तो डायरेक्ट किया अपन ने। भाग का जो सवाल होता है उसमें सबसे पहली लाइन में यदि मिश्र भिन्न दे रखी है तो उसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 4 से 2 को गुणा किया, 4 दूनी 8 और 1 9/4 भाग चिन्ह 3/1। फर्स्ट स्टेप में क्या किया अपन ने, फर्स्ट स्टेप में जो मिश्र भिन्न दी हुई थी उसको अनुचित भिन्न में बदला। इसके बाद में पहली संख्या वैसे कैसे लिखेंगे, भाग चिन्ह इसको गुणा में बदलेंगे। ध्यान रखें भाग को गुणा में बदलना होता है। यहाँ भाग दिया हुआ है इसको गुणा में चेंज कर दिया अपन ने। भाग चिन्ह को गुणा में चेंज करने के बाद पीछे जो संख्या होती है उसको उल्टा करके लिखते हैं। यहाँ आएगा 1/3। अब 3 से 9 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दिए 9, गुणा करने इसको 3 एकम 3 तो 4 एकम 4, तो इसका आंसर आएगा 3/4। अगला सवाल है 3 सही 1/2 भाग चिन्ह 1/2। तो देखिए यहाँ पर भी मिश्र भिन्न दी हुई है। मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में बदलना, 2 दिए 6 और 1 7/2 भाग चिन्ह 1/2। तो भैया ने सबसे पहले क्या करना, यदि मिश्र भिन्न रखी है तो उसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे और पीछे संख्या भी यदि मिश्र भिन्न में है तो उसको भी अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। अनुचित भिन्न में बदलने के बाद पहली संख्या को वैसे वैसे लिखना है, भाग चिन्ह को गुणा में बदलना है, गुणा बदलने के बाद पीछे वाली संख्या को उल्टा करके लिखेंगे और संख्या को काट देंगे। तो यहाँ पर भी 7/2 अपन ने लिखा, भाग चिन्ह के स्थान पर गुणा का चिन्ह आया और पीछे वाली संख्या को उल्टा करके लिखेंगे। तो 2 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। 2 से 2 को काटेंगे एक बार, गुणा करेंगे 7 एकम 7/1 बराबर 7, इसका आंसर। आप ये इबारती सवाल भी हो सकते हैं, यदि पैटर्न आपको याद है तो इबारती सवाल भी कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ी देर लिए मान लो एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 1
75 किमी दूरी तय करती है। तो बताओ एक सही 1/4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो पहले अपन जानते हैं कि जब एक का मूल्य दिया होता है और अधिक का मूल्य ज्ञात करना हो तो गुणा ही क्रिया करते हैं। अब 1 लीटर पेट्रोल में कितनी किमी दूरी तय कर रही है? 75 किमी। या पेट्रोल कितना है? 1 से 1/4 लीटर, तो यहाँ पर अधिक दूरी तय करेगी 8, तो फिर हम इसमें गुणा की क्रिया करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में दूरी बराबर 75 किमी। चाहे तो चौकी इसलिए का प्रयोग कर सकते हैं, जानते होंगे सब चौकी इसलिए 2 बिंदु ऊपर और 1 बिंदु नीचे। चौकी में ध्यान करें, चौकी जो लिखा है सीरो रेखा खींची, इसके ऊपर कितनी मात्रा? 2 मात्रा। तो जब चौकी लिखते हैं तो 2 बिंदु ऊपर लगाना और 1 बिंदु नीचे लगाना। सबसे सरल तरीका है, कभी गलती नहीं हो। चूंकि को अपन बोलते हैं कितनी मात्रा आती है ऊपर? 2 मात्रा। इसी प्रकार इसलिए तो भैया ऊपर सीरो रेखा के ऊपर कितनी मात्रा? 1 मात्रा, तो 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे। यहाँ चूंकि अच्छी लगा, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में दूरी बराबर 75 किमी, इसलिए 1 सही 1/4 लीटर पेट्रोल में दूरी बराबर 75 गुणा 1 सही 1/4। हम जानते हैं 1 लीटर में 75 किमी दूरी तय करेंगे। अधिक पेट्रोल होगा तो अधिक दूरी तय होगी। यहाँ पर लिखा मैंने 75 गुणा 1 सही 1/4। हमने सीखा था कि यदि मित्र बिंदु दी हुई है तो हम उसको सबसे पहले अनुचित बिंदु में बदलेंगे। तो 75 गुणा 4 × 4 और 1 5/4। जिसके बटा नहीं है उसके बटा 1 लिखना। अब सवाल को हल करते समय संख्याओं को काटना। देखो यहाँ पर संख्या नहीं कट रही है, कटेगी नहीं कट रही है? देखो 1 से 5 तो 4 से 75 नहीं कटेगा, गुणा करेंगे। 5 × 5 = 25, 8 के 2 7 × 5 = 35, 2 37 बटा 4 किमी। अब यहाँ पर अपन को भिन्न बनानी होगी। 375 में 4 का भाग देंगे, 9 × 36, 1 बचा, ऊपर से 5 उतारा, 4 × 12, 3 बचा। अब भिन्न बनाना तो पूरे भाग जो दे आए हैं कितना आया? 93 सही 3/4 किमी आंसर। तो इस प्रकार हम भिन्न संबंधित सवाल का गुणा और भाग हम सीख चुके हैं। अभी होमवर्क में जो काम दिया जाता है, कुछ भैया बहन काम नहीं कर रहे हैं, नियमित जो पढ़ाया जाता है वीडियो को देखना और काम को समय में पूरा करना। आज का जो हमारा गृह कार्य है, गृह कार्य में यहाँ पर गुणा कीजिए। सबसे पहला 2 से 1/2 गुणा 3 पहला सवाल। दूसरा है 5/7 गुणा 14/17। तीसरा सवाल 3 से 1/2 गुणा 2 से 1/2। ये 3 सवाल गुणा के हैं और यहाँ पर भाग देना है, इसके बाद भाग 2। पहला सवाल 2 से 1/4 भाग चिन्ह 1/2
यहाँ पर 3 लिखा है मैंने। दूसरा सवाल है 6 भाग चिन्ह 1 सही 1/2। तीसरा सवाल 2 सही 1/2 भाग चिन्ह 1/4। और चौथा सवाल है 7 सही 1/2 भाग चिन्ह 3। तो इस प्रकार 3 सवाल गुणा के हैं और 4 सवाल भाग के हैं। गृह कार्य को समय में पूर्ण करें और अपनी कॉपी सेंड करने का प्रयास करें। जो भैया बहन ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं उनको सूचित करें, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है इसमें पिछड़ जाएंगे तो फिर इसको कवर करना भारी होता है। धन्यवाद।